अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप लोग? ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट है 2022 का वो कैसे बनाया जा रहा है, इंटर के स्टूडेंट का और मैट्रिक के स्टूडेंट का। तो कुछ जो बच्चे थे वो मुझे कह रहे थे कि सर हमें भी बताएं कि जो रेगुलर स्टूडेंट है उसका रिजल्ट कैसे बनाया जाएगा, और साथ में वो बच्चा जिसने कंपोजिट एडमिशन भेजा है, मीन्स पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का भेजा हुआ है, उनका रिजल्ट कैसे बनाया जाएगा। तो बच्चों मेरी आज जो है वो डीजी खान बोर्ड में बात हुई है, तो आप लोगों को ऑलरेडी भी मैं इसके ऊपर बता चुका हूँ। तो याद रखिएगा आप लोगों का जो रिजल्ट है पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का, उन दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को मिलाया जाता है, और अगर उन दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स के अंदर आप लोगों के 33% मार्क्स आ जाएं तो बच्चों आप लोग पार्ट 1 में भी पास होते हो, पार्ट 2 में भी पास होते हो। सपोज करें हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं, इंटर की। बच्चों फर्स्ट ईयर इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो हैं हमारे पास 100, और सेकेंड ईयर के भी कितने हैं जी 100। तो बच्चों ये टोटल जो है वो बन जाते हैं 200। इन 200 में से जो 33% मार्क्स बनते हैं वो बच्चों बनते हैं 66। याद रहे अगर किसी बच्चे के सेकेंड ईयर के अंदर 66 आ जाते हैं और वो फर्स्ट ईयर में वो फेल था इंग्लिश में, तो अब वो भी पास हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर किसी बच्चे के फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो 66 मार्क्स आ गए हैं इंग्लिश में, और बच्चों सेकेंड ईयर की इंग्लिश में उसके 0 मार्क्स आ जाते हैं, तो फिर भी बच्चों वो सेकेंड ईयर की इंग्लिश में पास होगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को मिला के बच्चों आप लोगों के 33% होने चाहिए। अगर वो बन जाते हैं तो बच्चों आप लोग पास होते हो। और बच्चों याद रखिएगा कि अगर आप लोगों को 2 सैप्लियाँ होती हैं तो आप लोग वही सिर्फ 2 सैप्लियाँ देते हो, आप लोगों को पूरा पार्ट देने की ज़रूरत नहीं होती, ना दोनों पार्ट्स के अंदर आप फेल होते हो। एक सैप्ली होती है तो फिर भी आप वही एक सैप्ली देते हो जिसके अंदर आप फेल हो। याद रखिएगा पुरानी पॉलिसी ये है, आज मेरी बात हुई है तो सर ने कहा है कि पुरानी पॉलिसी ये है कि अगर आप 3 सब्जेक्ट्स में 3 मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में बच्चों आप लोगों को सैप्लियाँ आ जाती हैं तो आप लोग फुल फेल होते हो। मीन्स आपका पूरा पार्ट 1 भी फेल होता है और पूरा पार्ट 2 भी फेल होता है। इस तरीके से आप लोगों को दोनों पार्ट्स जो है वो देने पड़ेंगे। बट सर ने ये भी कहा है कि हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकती हैं, क्योंकि न्यू पॉलिसी अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची, हम उसका वेट कर रहे हैं। याद रखिएगा बच्चों फेडरल बोर्ड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ ये होता है कि आपको जितनी भी सैप्लियाँ आती हैं आप लोग सिर्फ वही सैप्लियाँ देते हो, आपको बाकी जो पूरा पार्ट है वो देने की ज़रूरत नहीं होती। इवन के फेडरल में तो ये भी होता है कि अगर आपको सैप्लियाँ आ जाती हैं तो आप लोग सैप्ली का भी एडमिशन भेज सकते हो, और अगर आप किसी सब्जेक्ट में इम्प्रूव करना चाहो तो आप इम्प्रूव भी कर सकते हो। याद रहे पंजाब में ऐसा नहीं है, पंजाब में सबसे पहले आपको वो सैप्ली क्लियर करनी होती है, उसके बाद अगर आप कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर जैसे सर ने बोला है कि न्यू पॉलिसी आ रही है और आप लोग जानते हो कि पंजाब में भी फेडरल की तरह जो है वो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम जो है वो आने लगा है, तो हो सकता है कि सारी वही पॉलिसियाँ सेम पंजाब में भी अप्लाई हों। अगर हो जाए तो फिर आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। बच्चों तब तक थोड़ा सा वेट करें, दुआ में याद रखिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।